हेलो गाइज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाली ड्रेस। इसके लिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन दूसरा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी इस ड्रेस को बनाया हुआ है। यदि आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी तो ये लड्डू गोपाल हमारे यहाँ श्रृंगार कराने आए थे, जिनका नाप यदि हम देखें तो ये 5 इंचज़ के थे। और इन्हीं के लिए मैं यहाँ ड्रेस भी कस्टमाइज़ करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो ड्रेस है इसका घेर मैं 8.5 इंचेस का यूज़ कर रही हूँ। प्लेट की हेल्प से आप इसको आराम से इजीली कट कर सकते हैं। बैक फैब्रिक पे मैंने देखिए इस तरह का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और सिल दिया है चारों तरफ से प्रेस करने के बाद। यहाँ हमने क्या किया है, जो घेरा होता है ना, इसको बीच से हम यहाँ पास निशान लगा लिए और जस्ट हमको इसको यहाँ कट कर देना है। ये देखिए, और जो अंदर का फैब्रिक है कमर एरिया वाला, इसको भी हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो कुल मिला के ये हमारा ड्रेस का बेस तो बन गया है। अब ड्रेस बनानी कंप्लीट बाकी है। तो देखिए यहाँ पास हमें क्या करना है, ये मैंने पिंक कलर का फैब्रिक लिया है। रानी पिंक कलर का फैब्रिक है, डार्क पे है, और ये कैमरे पे थोड़ा सा ना रेड कलर का दिख रहा है। तो इस तरह से हमें फ्रिल बना लेनी है। बहुत ही इजी है गाइस, और बनने के बाद एकदम बहुत सुंदर लगती है ये ड्रेस। और कान्हा जी को पहना हो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। इसके लिए इसको ना आप बनाने की कोशिश करिएगा। इस तरह से मैंने पूरी फ्रिल बना ली है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। मैंने ना ये जो राउंड सर्कल बनाया हुआ है ब्लैक पेन से, 2.5 इंच का अप्रॉक्स नाप लिया है। देखिए इस तरह से 2.2 है शायद तक इसका ना। तो इस तरह से हमने क्या किया है, घेर बना लिया था। और हमें इसी जो हमने ड्रॉ किया है घेर को, उसी के पे बस निशान पे सिलाई लगाते चलना है इस तरह से पूरी लेस पे। तो ईज़िली ये ड्रेस बन जाती है। और इसकी मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, जो करंट पे अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड हुई है। उसको भी आप देख सकते हो। उस पर मैंने वैसी ही कैप बनानी भी सिखाई हुई है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के ज़रूर देखिए। इसके अलावा आपने यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर ज्वेलरीज मैंने यहाँ बनाने सिखाई हुई हैं आप लोगों को। और यदि आपको कोई भी फैब्रिक लेना हो तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर सकते हैं। हर तरह के फैब्रिक यहाँ अवेलेबल हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पूरा दोनों घेर में इस तरह से लगा दी है। अब हमें क्या करना है, नेफा लगाना है। नेफा लगाने के लिए मैंने सेम फैब्रिक यूज़ किया हुआ है पिंक कलर का। और इस तरह से देखिए मशीन की हेल्प से हमें चारों तरफ, मतलब ये पूरे घेर पर हमें इस तरह से कमर के एरिया पे नेफा को लगा लेना है। तो लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है। हर साइज के आप कान्हा जी की ड्रेस इसी पैटर्न से बना सकते हैं। तो शायद मैं इसमें आपको 10 नंबर कान्हा जी और 9 नंबर कान्हा जी, या फिर 6 नंबर कान्हा जी की भी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी आपको आगे की वीडियो में। यहाँ हमने नेफा लगा लिया। अभी देखिए बैक साइड इसको हम पलट देंगे इस तरह से। और डोरी को बचाते हुए, हमें डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो फिर और भी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, नेफा डोरी बचाते हुए हमें बैक साइड पे सिलाई लगा देनी है। हमारी ड्रेस इतनी ईज़िली बन जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर ड्रेस लगती है। अब हम इस पे देखिए, ये ड्रेस बनाने के बाद हम शॉल बनाएंगे कान्हा जी के लिए, और कैप भी बनाएंगे, और ऊपर का उनका कोटी भी बनाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहिएगा गाइज़। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, जो ये नीचे वाले पार्ट होते हैं ना, दोनों पार्ट को हम इस तरह से डबल सिलाई से इसको हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कुछ बेस बन करके ये रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर लगता है गाइस पहनाने के बाद। अब हम बनाएंगे आगे, ये देखिए आगे बनाएंगे हम शॉल। इसके लिए मैंने 2 फैब्रिक यूज़ किए हुए हैं। ये 2 in 1 होगी जो हम शॉल बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया, दोनों फैब्रिक का सीधा सीधा साइड रखा, और हमें बैक साइड से यहाँ सिलाई लगा देनी। सिलाई लगाने के बाद देखिए एक तरफ मैंने बचाया था खोल दिया, और इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए हमें नाप लेना है गले का। तो कुछ इस तरह से हमने बीच में जो पॉइंट होते हैं ना, बीच में दोनों तरफ हमें बराबर शॉल का पार्ट रखना है। और ये जो नेक का पार्ट है उसमें हमने टिक लगा लिया है। ठीक है गाइज़, नेक के पार्ट पर हम टिक लगाएंगे। और देखिए ये जो हमारे पास ये इस कलर का फैब्रिक रखा हुआ है, हल्का सा ग्रीन पे ज़्यादा डार्क पे है, बहुत सुंदर फैब्रिक लगता है ये। इस तरह से हम क्या करेंगे, पट्टी लेंगे, और ये जो नेक एरिया हमने बनाया ना, इस पे हमें कॉलर टाइप का डिज़ाइन देना है। तो बस हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। तो
तो ये और पता है इस पे आप ना वो जो चिट चैट बटन आती है या फिर वेलक्रो टेप आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हुक वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पास। तो देखिए यहाँ ये भी रेडी हो गया है। कैसे लग रहा है आपको कमेंट पर ज़रूर बताइए। कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है गाइस आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये सॉल बन करके एकदम रेडी हो गई। अब हम बनाएंगे ब्लाउज़। ब्लाउज़ में देखिए इनकी स्लीव्स का नाप जो आ रहा है टोटल 2 इंचेस का आ रहा है, और बैक साइड से भी 1-2 इंचेस का हमको लेना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ लंबाई ली है 7 इंचेस की। 7 इंचेस की क्यों ली है क्योंकि हम फ़ोल्ड भी करेंगे इस फैब्रिक को, और फिर देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ये 2 इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से चौड़ाई भी मैंने 3.5 इंचेस की ली है, और उसका भी रीज़न है क्यों ली है। अभी देखिए यहाँ पास जो है मैं जो फैब्रिक है ब्लू वाला उसको भी क्या करूँगी यहाँ पास अटैच कर दूँगी। ये स्लीव पार्ट में आएगा और इसकी हमें जस्ट पाइपिंग टाइप में लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है, इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करना है और ये वाली सिलाई को छुपाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये जो है ना इस स्लीव में आएगा तो बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन भी बन जाएगी और सुंदर लगेगा सो अलग। तो चलिए इसको मैं बना करके रेडी करती हूँ। दोनों ही हमें दोनों साइड इसी तरह से डिज़ाइन डाल देनी है फैब्रिक से ही। और ये देखिए ये इस तरह से हमने पलट लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ स्लीव का ये जो आगे वाला पार्ट है जो हमारे कान्हा जी के सामने साइड आएगा, यहाँ देखिए एल साइड एल शेप का हमें नाप ले करके 2 इंच का मैंने नाप लिया है, और एल शेप की हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा दी है गाइस। ये स्लीव बन करके रेडी हो गई है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना सिलाई के बाद इसको हम यहाँ पास कट कर देंगे। ये देखिए गाइस हमने इसको कट कर दिया है और दोनों तरफ का बना लिया है, और जो आगे वाले पार्ट है ना दोनों पार्ट को हमें इस तरह से यहाँ पास जॉइंट कर देना है सिलाई लगा करके। तो मैंने यहाँ पास सिलाई लगा दी है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है ये देखिए ये जो नीचे वाले पार्ट है इनको या तो आप फोल्ड कर सकते हो डबल फोल्ड करके, और या फिर आप इस तरह से फैब्रिक लगा सकते हो पाइपिंग लगाने के लिए। तो मैंने तो फैब्रिक से ही पाइपिंग लगा दी है गाइस, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगने लगेगा। तो इसी फैब्रिक से ये देखिए ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया। अब आप आपके पास वेलक्रो तो वेलक्रो जो भी है आपके पास आप उसका यूज़ करिए। यहाँ मैंने वेलक्रो टेप लगाया था और इस पर सिलाई लगा दी, और ये बन गया हमारे कान्हू जी का ऊपर का टॉप। अब हम बनाने वाले हैं कैप। कैप बनाने के लिए हमने कान्हू का निशान ले लिया, नाप ले लिया, 4 इंचेस का आ रहा है नाप, और यहाँ जो मैंने फैब्रिक लिया वो 4.5 इंचेस का है, ठीक है। वेलवेट फैब्रिक है, थोड़ा फैलता भी है। अभी देखिए हम इस पे ना डबल फैब्रिक ले रहे हैं जो पिंक कलर का है, क्योंकि हमें थोड़ा मोटा कैप बनाना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको ले लिया, ये डबल हो गया है ना। ये देखिए अब हम इस पे ये वाले फैब्रिक से पाइपिंग कर देंगे, तो ये जो ना माथे के पास आएगा तो बहुत सुंदर सा लुक देगा। तो देखिए इस तरह से हम इस पे यहाँ सिलाई लगा देंगे जैसे हमने स्लीव्स में लगाई थी, बिल्कुल वैसे ही हमें सिलाई लगा देनी है। तो चलिए हम लगा लेते हैं। बहुत ही सुंदर गाइस ये ड्रेस लगती है, आप बनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। और ये बस हमें यहाँ से किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो हम चलिए सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद देखिए जो ऊपर का वाला पार्ट है ना, ऊपर वाले पार्ट पे हमें इस तरह से थोड़ा सा चुन्नट टाइप की देते हुए और यहाँ हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो ये कान्हू का कैप बन गया है। ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ जाती है, और ये कैप बन करके एकदम रेडी हो गया। मेरे पास यहाँ पिंक कलर का पॉम पॉम था तो मैंने उसको भी ऊपर लगा दिया था। अभी मैं आपको कान्हा जी का ड्रेस पूरा पहना करके दिखाती हूँ, तो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है आप खुद ही कमेंट पर बताइएगा। तो चलिए देखिए ये है ब्लाउज़, ये देखिए ये है ब्लाउज़। इसको हम वेलक्रो से अच्छी तरह से देखिए एकदम फिटिंग पे आया है, और बहुत ही सुंदर फिटिंग आई है। अब हम ये ड्रेस पहना देते हैं। तो ड्रेस पहनाने के बाद कुछ इस तरह देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी ओरिजिनल पिक ना और भी ज़्यादा सुंदर थी, थोड़ा सा लाइटिंग के कारण ना चेंज हो जाता है। अब ये जो टॉवेल है इसको बढ़िया से लगा देना है। अभी मैंने इस पर ना वो हुक नहीं लगाया है, तो हुक मैं बाद में लगा दूँगी, और इस तरह से हुक बंद हो जाएगा।
और ये हो गया कैप। तो कैसी लगी वीडियो आपको गाइस कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने पॉम पॉम लगा दिया था पिंक कलर का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे।